फेथ नामक एक लड़का जिसे ग्लूटोनिक स्किल मिलता है, वो एक ऐसा अभिशाप है जो उसे हमेशा भूखा छोड़ देता है जब तक कि वो अपने असली रूप में ना आ जाए। असल में फेथ अपनी भूख मिटाने के लिए आत्माओं को खाता है जिससे उसे शांति मिलती है। अब वो दोनों गाड़ी में थे जहाँ फेथ मीन को बोलता है, तुम इतना खाती हो, जाता कहाँ है, जिस पे वो अपने पावर दिखाती है और तभी गाड़ी भार के कारण टूट जाती है। खैर वो लोग एक गांव में आ गए थे जहाँ चारों ओर कैसल बना था। फेथ को पता चलता है ये जगह गलिया के पास ही है और यहाँ मॉन्स्टर जरूर आते होंगे, लेकिन कोई है जो इन्हें महफूज रखता है, जिस वजह से यहाँ के लोग खुशी और शांति से जी रहे हैं। अगले सीन में फेथ वहाँ एक ओल्ड मैन को देखता है जिसका नाम आरोन था। वो होली नाइट थे लेकिन काफी चालाक। वो पहचान जाते हैं फेथ के लेवल 1 पे होने के बावजूद उसके स्टेट्स 1 मिलियन पार कर रहे हैं। खैर वो इस गांव के चीफ थे। वो फेथ को यहाँ रुकने एक शर्त पे दे सकते थे, जब वो उन्हें फाइट में हरा देगा। फेथ मान जाता है। उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है लेकिन फेथ हार जाता है, लेकिन आरोन उसे फिर भी वहाँ रुकने बोलते हैं। पर अब वो फेथ को ट्रेन करना चाहते थे। वो बोलते हैं तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स हैं लेकिन तुम उन्हें यूज करना नहीं जानते। मॉन्स्टर के सामने ठीक है लेकिन लोगों के सामने काफी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें यूज करना सिखाऊंगा। फेथ ने पहली बार किसी होली नाइट को ऐसी बात करते सुना था, इसलिए वो मान जाता है। अगले दिन आरोन फेथ को फाइट करना सिखाते हैं, जो फेथ काफी अच्छे से करने लगता है, लेकिन अचानक उसकी ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, इससे फेथ की आंखें लाल हो जाती है। इसके बाद फेथ और भी अच्छा फाइट करने लगता है और आरोन के वार से बच जाता है। अब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है जहाँ आरोन घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी फेथ को मॉन्स्टर की खुशबू आती है और उसे लगता है कहीं मॉन्स्टर उस कैसल में तो नहीं है। खैर यहाँ आरोन और फेथ देखते हैं सारा खाना मीन खाकर सो रही है, जिस पे फेथ आरोन से माफी मांगता है, जहाँ आरोन कोई बात नहीं बोल के गाँव वाले से थोड़ा खाना लेने चाहते हैं। यहाँ आरोन आते हुए कैसल की ओर देखते हैं और कुछ सोचते हैं। घर पे फेथ आरोन की फैमिली की फोटो देखता है जहाँ आरोन का बेटा बिल्कुल फेथ जैसा दिखता था। शायद यही कारण था कि वो फेथ के प्रति इतना प्यार दिखा रहे थे। अगले दिन आरोन फेथ को एक स्टिक से उनके वार को रोकने बोलते हैं, जहाँ फेथ उनके वार को रोक लेता है। इस टाइम पे आरोन बोलते हैं, अब तुम अपने स्टेट्स कंट्रोल करना सीख चुके हो। अगले सीन में वो सब खाना खाते हैं जहाँ फेथ उनका शुक्रिया करता है। आरोन बोलते हैं खुशी से खाओ। तभी वो फिर से कैसल की ओर देखते हैं, जिस पे फेथ पूछता है वहाँ कुछ है क्या। अब आरोन बोलते हैं वो कैसल कभी मेरा हुआ करता था। दरअसल 15 साल पहले रॉयल ऑर्डर पे उन्होंने उसे छोड़ा था, तब वहाँ आतंक फैला था। उनके बेटे ने जैसे तैसे लड़ाई की, लेकिन वो उस बीस्ट से हार गए। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से से पैदा होता है। उनकी फैमिली अभी भी कैसल में फंसी हुई है। ये सुन के फेथ को कुछ होता है और वो बाहर चला जाता है, जहाँ आरोन आकर बोलते हैं क्या तुम वहाँ जाने वाले हो, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगले सीन में वो वहां जाते हैं और पहरेदारी करते हुए मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब वो अंदर पहुंच जाते हैं जहां एक कमरे में उन्हें कुछ दिखता है, जिसे देख आरोन अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां उनकी फैमिली जिंदा खड़ी थी। अपने बेटे और वाइफ को देख वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फेथ को पता चलता है ये एक इल्यूजन है, असल में वो सारे मरे हुए हैं। तभी आरोन का बेटा उन पे वार कर देता है, लेकिन आरोन बच जाते हैं और बोलते हैं तुम तो काफी ताकतवर हो गए हो, जिस पे उनका बेटा अपने मन की भड़ास निकालता है और बोलता है ताकतवर तो होऊंगा ही, आप तो हमेशा काम करते रहते हो, हर वक्त बाहर रहते हो, पूरे कैसल को तो मैं ही संभालता आ रहा हूँ, आपने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ फेथ को पता चलता है अगर वो इल्यूजन को हटाएगा इसका मतलब होगा कि वो उन्हें मार रहा होगा, क्योंकि अब ये जगह एक नर्क बन चुकी है जहाँ सारे मरे हुए लोग हैं। यहाँ आरोन बोलते हैं फेथ तुम मुझे मेरी फैमिली को हैंडल करने दो। ये सुन फेथ मॉन्स्टर यानी लीच लॉर्ड को खोजने जाता है, जहाँ उसे मरे हुए लोग दिखते हैं, इसलिए वो इल्यूजन को हटाने के लिए सामने वार करता है। वहाँ उसे लीच लॉर्ड मिलते हैं, जिस पे फेथ वार करता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। उस मॉन्स्टर के चारों ओर मरे हुए लोग घूमते रहते हैं, जहाँ आरोन की वाइफ भी थी। आरोन अपनी वाइफ को देख बहुत बुरा फील करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ के मिशन पे निकल गए थे, जहाँ वो जल्दी आने को बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब आरोन अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पे फायर करता है, जिससे असर हो रहा था,
लेकिन थोड़ा कम था। तभी फेथ देखता है आरोन की बेटे की तलवार वहाँ रखी हुई है। वो भी उनके बेटे का तलवार लेता है और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पे वार करते हैं, जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर टपक जाता है। अगले सीन में आरोन अपनी वाइफ और बेटे की बॉडी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को बहुत इंतजार करवाया। तभी वहाँ उनकी स्पिरिट आ जाती है, जहाँ उनका बेटा बोलता है, कोई बात नहीं पापा, अब हम खुश हैं। उनकी वाइफ उन्हें अपने तरीके से जीने बोलती है। वहीं आरोन अपने बेटे को एक गिफ्ट देते हैं जो वो उसके लिए बहुत पहले लाए थे। ये देख वो काफी खुश होता है और डैड को शुक्रिया बोलता है। अब आरोन दोनों को गले लगाते हैं। वहाँ की सारी स्पिरिट आजाद हो जाती है। वो जगह चमक उठता है और थोड़ी ही देर बाद फिर अंधेरा छा जाता है। अगले सीन में वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ और भी मॉन्स्टर अभी भी बाकी थे, जिनसे लड़ने वो दोनों निकल जाते हैं। दूसरी ओर आरोन मीन को बहुत सारे पैसे देते हैं, जिससे वो खुश होती है और अपने गांव को वापस ठीक करने की बात करती है। जहां आरोन को याद आता है कि उसने उसे कहाँ देखा है। वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें 50 साल पहले देखा था, जब मॉन्स्टर ने शहर पर हमला किया था। तब भी तुम ऐसी ही दिख रही थी जैसी अब हो, एक वॉरियर। 50 साल पहले। ये सुन फेथ हैरान था। खैर मीन बोलती है, मैं एक फैंटम हूँ जिसे मरने की इजाजत नहीं है। यहाँ आरोन फेथ को बोलते हैं, फेथ तुम जो भी करने जा रहे हो वो करने के बाद तुम यहाँ वापस आना, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। यहाँ मेमिल और रिफेल दिखाई जाते हैं। रिफेल एक स्टोन लेके आया था जिससे कोई भी चोट या बीमारी ठीक हो सकती थी। ये देख मेमिल काफी खुश थी। अब रिफेल को पता चलता है हार्डो मर चुका है और उसे मारने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है। ये सुन रिफेल गुस्से से भर जाता है। कहानी की शुरुआत रॉक्सी हार्ट से होती है, जो उसी विलेज में आई थी जहाँ के चीफ आरोन थे। रॉक्सी उन्हें जानती थी और उसे ये भी पता था कि वहाँ के कैसल में एक मॉन्स्टर का राज है। वहाँ उसे आरोन मिलते हैं, जिसे देख रॉक्सी अपना इंट्रो देनी चाहती है, लेकिन आरोन खुद ही रॉक्सी का नाम बता देते हैं। दरअसल उन्होंने ही रॉक्सी के जन्म होने पे उसका नाम रखा था। ये देख रॉक्सी हैरान होती है क्योंकि ये बात उसे कभी पता ही नहीं थी। बातों बातों में आरोन बोलते हैं, मैंने कैसल के मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन मेरी हेल्प किसी ने की थी। जिस पे रॉक्सी उस लड़की का नाम पूछती है, लेकिन आरोन को फेथ ने जाने से पहले बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम आप किसी को भी मत बताना, ये एक रिक्वेस्ट है। इसलिए आरोन उसका नाम नहीं बताते। आरोन को ये भी पता था कि वो गलिया की ओर जा रही है और ये भी कि उसे जरूर व्लेरिक फैमिली ने फोर्स किया होगा। खैर आरोन को ये भी पता चलता है कि रॉक्सी के डैड नहीं रहे। वो ये सुन के दुखी हो जाता है। अब आरोन रॉक्सी को ट्रेनिंग देना चाहते थे ताकि वो गलिया में अच्छे से लड़ पाए। रॉक्सी भी मान जाती है। अगले सीन में दोनों ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ फेथ और मीन दिखाई जाते हैं, जो खंडर जैसी जगह में थे। दरअसल वही मीन का जन्म हुआ था। अब हमें एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई जाती है। असल में वो एक ककून था जिसे किमेरा कहकर वो पुकार रहे थे। वो एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे पुराने दिनों में मिलिट्री ने टेस्ट किया था, जहां ढांचा लिया जाता था और अपने हिसाब से मॉन्स्टर उसमें जोड़े जाते थे। लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी थी और वो इसे बंद करना चाहते थे। यहाँ फेथ उस ककून को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ सारे मॉन्स्टर एक दूसरे से चिपक चुके थे। मीन बोलती है, जब तक उसका सोल उससे चिपका हुआ है तुम उसके शरीर पे वार कर सकते हो लेकिन उसे मार नहीं सकते। अब मीन उस पे वार करती है, जहाँ से वो किमेरा नामक मॉन्स्टर निकलता है। उसके दिल में एक लड़की थी जिसकी आंखें लाल थी। फेथ उसे मारने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर वो उसके सोल को खाएगा तो उसकी सोल नर्क में तड़पती रहेगी। मीन बोलती है, दिखावे पे मत जाओ, वो इंसान की खाल में एक मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर उन पे लावा से अटैक करता है, जिस पे मीन वार करती है और लावा बिखर जाता है। यहाँ मीन फेथ को पीछे रहने बोलती है। ये सुन फेथ फिर से खुद को कमजोर समझने लगता है, पर वो उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने हंग्री स्टेट में जाने की बात करता है। जिस पे मीन बोलती है, अगर तुमने ऐसा किया तो ग्लूटोनी तुम पे हावी हो जाएगी। लेकिन फेथ को उसकी परवाह नहीं थी। तभी उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब मीन और फेथ दोनों उस पे वार करते हैं। फेथ उस पे अटैक करके उसे पत्थर का बना देता है, वही मीन उस पे अटैक करके उसे घायल कर देती है। इससे बचने के लिए वो मॉन्स्टर अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। फेथ उस बैरियर को तोड़ने के लिए ब्लेड से वार करता है। तभी उसे उस बैरियर का नाजुक हिस्सा मिल जाता है, जिस पे वार करने से वो टूट जाती है।
अब वो उस पे वार करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के पास फर भी था। वो उड़ के भाग जाता है। फेथ ने अपनी हद पार कर दी थी, इसलिए उसकी आंखों से ब्लड आ जाता है। यहाँ मीन बोलती है, मेरे हथियार पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूंगी। फेथ बैठ जाता है। अब उसके पास जाते हुए वो सोच रहा था उसे मारेगा कैसे। ग्रीड बोलता है, अपना 20% मुझे दे दो, और ग्रीड चेंज हो जाता है। फेथ जब उस मॉन्स्टर के पास जाता है तब वो उसे बैरियर से बांध देती है और खुद को जलाने की कोशिश करती है, जिसमें फेथ भी जलने वाला होता है। पर जलने से पहले वो उसकी बैंड बचाना चाहता था। वो उस तक जाके उस मॉन्स्टर लड़की पे वार कर देता है, जिस पे वो तेज चिल्लाती है। तभी फेथ को विजन आते हैं, जहाँ उस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जो बहुत उदासी भरा था। अब फेथ गिर रहा होता है, जहाँ वो अब पहले जैसा फील नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर बहुत गम भर गया है। ग्रीड बोलता है, तुमने अपनी बराबरी वाले को खा लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मीन उस मॉन्स्टर के टूटे टुकड़े के सामने दुखी होकर खड़ी थी, जहाँ फेथ बोलता है, तुम उसे जानती थी क्या? जिस पे मीन बोलती है, जो हुआ बहुत सालों पहले हुआ है। जो भी किमेरा बन जाता है उसे मरना ही पड़ता है, वरना वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुन फेथ उदास हो जाता है और बोलता है, मीन, अगर कभी मुझ पे ग्लूटोनी हावी हो जाए और मैं अपने काबू में ना रहूं, तो प्लीज तुम मुझे मार देना। ये सुन मीन उसे देखती है और उसे गले लगाकर बोलती है, ठीक है। अगले सीन में फेथ बेबीलोन की ओर अकेला निकल जाता है। वो किंगडम और गलिया के बीच की सिटी थी, जिसे बेबीलोन कहा जाता था। वहाँ बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी मॉन्स्टर के हमलों से बचने के लिए। खैर, फेथ बेबीलोन में एंट्री कर जाता है, जहाँ सारे लोग रॉक्सी का स्वागत कर रहे थे। फेथ अपना मास्क लगा के उसे देख रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है, वो मरने वाली है। फेथ पीछे देखता है, उसे समझ नहीं आता ये वहम है या सच में उसने कुछ सुना है। बेबीलोन एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह के वॉरियर जमा होते हैं। वो जो होली नाइट रह चुके हैं और वो जो होली नाइट के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। फेथ बोलता है, ये मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है। दूसरी ओर रॉक्सी दिखाई जाती है, जो दूसरे होली नाइट से मिलती है। वो भी उन 5 फैमिलीज में से एक था, जिसका नाम नॉर्थन था, जो रॉक्सी से माफी मांगता है, क्योंकि लास्ट टाइम वही उसके पिता के साथ था, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाया। ये सुन रॉक्सी दुखी होती है, पर बोलती है, मैं यहाँ अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने आई हूँ, मुझे गलिया और लोगों की हिफाजत करने दीजिए। यहाँ फेथ जा रहा होता है, तभी उसे मयान दिखती है। असल में बेबीलोन में खाने पीने से लेके हर चीज की कीमत आसमान छू रही थी, इसलिए वो लोग मॉन्स्टर से लड़के पैसे जमा करने का सोचते हैं। अब फेथ गलिया में था, जहाँ जहरीली गंध फैली हुई थी। ग्रीड उससे गहरी सांस लेने के लिए मना करता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जो 50 से भी ज्यादा थे। वो सारे एक तरीके से इंसान की तरह थे, इसलिए फेथ उनसे लड़ने निकल जाता है, जिसपे वो मॉन्स्टर फेथ की ओर फायर करते हैं। ये देख ग्रीड शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है और फेथ उसी शील्ड की हेल्प से उन सब की वाट लगा देता है। लास्ट में सब मर जाते हैं। अगले सीन में वो उन मॉन्स्टर की कान सेल करने आया था, जहाँ सब फेथ को देख हैरान थे। वहीं दूसरे वॉरियर आकर बोलते हैं, तूने हमारा किल चुराया है, ये हमारा है। जिस पे फेथ उसे रोकता है और तभी उन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ फेथ उन सब की धुलाई करके दूर फेंक देता है। अब उसे काफी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। उसी टाइम रॉक्सी की एंट्री होती है, जिसे देख फेथ नर्वस हो जाता है, लेकिन रॉक्सी समझ जाती है कि इस लड़ाई में गलती किसकी थी, लेकिन वो माफ कर देती है और बाकी वॉरियर को 1 दिन कैद में रहने की सजा देती है, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ की थी। अब रॉक्सी फेथ को बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे वो बोलता है, कॉर्प्स। अब रॉक्सी बोलती है, सादा लड़ाई मत करना और अपने कपड़े बदल लेना, ये कुछ अच्छे नहीं हैं। ये सुन के वो ठीक है बोल के भाग जाता है और रॉक्सी उसे देखती रह जाती है। यहाँ फेथ जा रहा होता है, तभी उसके पास वही म्यान वाला बंदा आता है, जिस तक ये खबर पहुँच गई थी कि फेथ ने कितने वॉरियर की वॉट लगा दी है। अब वो उसके लिए सूट बनाना चाहता था। अगले सीन में फेथ उसकी शॉप में था, जहाँ वो बंदा अपना नाम स्ट्रेटोस बताता है और ये भी
कि उसे किसी वॉरियर की ज़रूरत थी जिसके साथ वो काम कर सके। वो फेथ के साथ काम करना चाहता था, जहाँ फेथ भी मान जाता है। अब वो फेथ को धांसू सूट बना कर देता है। खैर फेथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे भीड़ दिखती है। वहाँ एक लड़की थी जिसे देख वो नजरें नहीं हटा पा रहा था, और वो लड़की फेथ के पास आकर बोलती है, तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुन फेथ हैरान हो जाता है। असल में उस लड़की का नाम एरिस था और उसके पास भी डेडली सीन स्किल थी, इसलिए वो उसे पहचान गई थी। अगले ही पल फेथ उसके साथ था, जहाँ फेथ उसके आंखों में देख खोने लगता है, जिस पे एरिस उसे सॉरी बोलती है। दरअसल ये लस्ट स्किल की साइड इफेक्ट था। ये कभी भी किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, इसलिए उसके लिए लोग पागल रहते हैं। खैर फेथ उसे पूछता है, तुमने ये क्यों बोला कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जिस पे एरिस बोलती है, मैं तुम्हें बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। दरअसल एरिस को फेथ के बारे में सब पता था, ये भी कि उसे ग्रिड मिलने वाला है, यहाँ तक कि मीन के बारे में भी उसे पता है, लेकिन उससे उसकी ज्यादा बनती नहीं है। अब वो फेथ को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसने खिमेरा को मार दिया। वो एक सरदर्द था, हो सकता है उसके बच्चे भी हो जो मैच्योर होने के बाद होली नाइट उन पे काबू न कर पाए और सब मारे जाए। ये सुन के फेथ सदमे में था। अब वो मुद्दे की बात करती है, जहाँ वो ये बताती है कि रॉक्सी हार्ट गलिया में मरने वाली है। ये सुन फेथ को गुस्सा आ जाता है, जिस पे एरिस बोलती है, तुम्हें पता है फिनोमिनम ऑफ अग्रेसिव कैसे काम करता है? जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसकी नफरत जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रहती है। वो जमा हुई नफरत कभी खत्म नहीं होती और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, जिससे वो एक क्राउन बीस्ट बन जाता है। और यही चीज इंसानों के साथ होती है। यहाँ वो बताती है, भेदभाव, गरीबी, ये होली नाइट की बदौलत लोगों को मिली है। सारी जमा हुई नफरत ही है जो लोगों में पनप रही है। अब वो एक एग्जाम्पल देती है, अगर रॉक्सी हार्ट मरेगी, इतनी ज्यादा नफरत जो उसकी मौत से जमेगी उस सब को खा जाएगी जो धीरे धीरे बन रही है, जिससे ऐसे इंसान का जन्म होगा जिसमें अलग किस्म की ताकत होगी और उन्हीं में से एक किंगडम का शान बनेगा, शानदार स्किल के साथ। ये सुन फेथ का कलेजा फटने लगता है और वो गुस्से में बोलता है, रॉक्सी हार्ट की मौत से किसी का अच्छा नहीं होगा। अब वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एरिस बोलती है, प्लानिंग शुरू हो चुकी है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन फेथ किसी भी हाल में रॉक्सी हार्ट की हिफाजत करने की कसम खा लेता है। कहानी की स्टार्टिंग रॉक्सी हार्ट से होती है, जिसे पता चलता है उन्होंने जो फोर्स भेजा था गलिया की ओर, उनसे संपर्क टूट चुका है। किसी को रीजन पता नहीं है, इसलिए रॉक्सी उन्हें बचाने के लिए वहां जाने का प्लान करती है। यहाँ फेथ दिखाया जाता है, जिसे जेड बोलता है, इस तलवार के मयान को बनाने के लिए मैजिक क्रिस्टल की जरूरत है, जिसकी सप्लाई अभी बंद है। ये सुन फेथ पूछता है, मैजिक क्रिस्टल कहाँ मिलेगा? वो गलिया बताता है। फेथ वहाँ जाने के लिए रेडी होता है। दूसरी ओर रॉक्सी दिखाई जाती है, जिसे पता चलता है गलिया में कंपास काम नहीं करता। आमतौर पे वो रास्ते का पता तारा देखकर करते थे, लेकिन वहाँ भी बादल छाए थे। तभी रॉक्सी बोलती है, अगर हम ऑर्क की ओर जाए तो हमें रास्ता आराम से मिल जाएगा। दरअसल उन्हें जहाँ जाना था उस रास्ते में ऑर्क और क्राउन जैसे बीस्ट मॉन्स्टर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी रॉक्सी इसी प्लान पे काम करती है। यहाँ फेथ गलिया में था, जिसकी आंख लग जाती है। तभी उसे वही क्राउन बीस्ट दिखती है जिसे उसने मारा था। तभी फेथ को नीचे ब्लड की नदी दिखती है, जिसमें हार्डो दिखता है और वो उसे डुबा देता है। अचानक फेथ की आँख खुलती है, वो डर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो मॉन्स्टर के शिकार पे जाता है, जहाँ उसे सलमेंडर नामक बीस्ट दिखता है। फेथ उस पे वार करता है, लेकिन ना तो वो भाग रहे थे और ना ही फेथ पे अटैक कर रहे थे। ये ऐसा था जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अगले सीन में वही मॉन्स्टर रॉक्सी के एरिया में आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जहां आग ही आग फैल जाती है। इसमें नॉर्थन घायल हो जाता है और मीडिया को भी मॉन्स्टर दूर फेंक देता है, जिसे देखने रॉक्सी आती है। अब वो मॉन्स्टर रॉक्सी को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि फेथ की एंट्री होती है और वो उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है, बाकी मॉन्स्टर का भी हवा निकाल देता है। अगले सीन में रॉक्सी उसका शुक्रिया करती है, जहाँ फेथ उन ड्रैगन के निशान के बारे में पूछता है
है। दरअसल उन चारों ड्रैगन के सर पे एक जैसा निशान था। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये बीस्ट रॉक्सी हार्ट के पीछे थे, क्योंकि आमतौर पर कभी क्राउन बीस्ट एक साथ काम नहीं करते। ये सुन फेथ सोच में पड़ जाता है। अब वो लोग अपने टीम को बचाने निकलने वाले होते हैं, जहाँ रॉक्सी फेथ से हाथ मिलाने जाती है, लेकिन मीरिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो रॉक्सी को बहुत मानती थी, इसलिए वो फेथ को मन में बहुत कुछ बोल जाती है, जिसे फेथ टेलीपैथी के जरिए सुन लेता है। खैर अगले सीन में फेथ एक ऐसी जगह आ गया था जहाँ हर तरफ उसे मॉन्स्टर दिखते हैं जो पत्थर में बदल गए थे। अचानक उसे खुद का भी स्टैचू दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। फेथ के चौंकने के कारण ग्रीड उससे पूछता है, लेकिन वो बोलता है कुछ नहीं। वहीं उसे एरिस दिखती है जो अंदर की ओर जाने लगती है। उसका पीछा फेथ करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। तभी फेथ को किमेरा दिखता है, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसके कोर गायब थे। उसे बहुत पहले दफन कर दिया गया था। वहाँ टोटल 4 किमेरा थे, लेकिन 3 शायद जिंदा होने में कामयाब रहे। फेथ को लगता है ये सब के पीछे एरिस है। तभी वो देखता है जिस तरफ रॉक्सी गई है वहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ रॉक्सी पे किमेरा ने अटैक कर दिया था, जिससे सबके सब जख्मी हो गए थे। बस रॉक्सी बची थी। तभी वहाँ फेथ आ जाता है, जो किमेरा को घायल कर देता है और रॉक्सी को बोलता है किमेरा की एक ही कमजोरी है, उनका कोर जो उनके सीने में है। हमें बस उसे मारना है। रॉक्सी रेडी होती है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है। दोनों मिलके उस किमेरा को मार देते हैं, दूसरे वाले को भी खत्म कर देते हैं। पहली बार फेथ रॉक्सी के साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था, इसलिए उसे काफी अच्छा लगता है। अब आखिरी बचा था जिसे फेथ मारने जाता है, लेकिन वो आसमान में जाकर वापस जमीन में आता है, जिसके कारण जमीन टूट जाती है और फेथ रॉक्सी दोनों उसमें गिरने लगते हैं। जहाँ फेथ रॉक्सी को पकड़ लेता है ताकि उसे चोट न लगे। अगले ही पल फेथ की आँख खुलती है, जहाँ रॉक्सी बेहोशी में फेथ का नाम लेती है। यहाँ फेथ का मास्क उतर गया था। वो जल्दी से अपना मास्क लगाता है। रॉक्सी जब होश में आती है तब पता चलता है उसे थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वो दोनों बैठ के काफी सारी बातें करते हैं। जहाँ रॉक्सी बोलती है हम जिस यूनिट को खोजने जा रहे थे वो सब मारे गए, हमने बहुत देर कर दी। अब रॉक्सी उसे घूरती है और बोलती है तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आती है। उम्मीद है मैंने जो फेथ के लिए किया वो उससे खुश हो। जिस पे फेथ बोलता है हाँ वो खुश होगा। तभी फेथ की आंखें लाल हो जाती है और वो रॉक्सी से मुंह छुपा के भागने लगता है। जहाँ भागते हुए उसे किमेरा की गंध आ जाती है। उसी वक्त किमेरा उस पे अटैक कर देता है। उनकी फाइट होती है और फेथ सीधा किमेरा के कोर पे वार करने जाता है। एंड में वो उसे मार देता है। अब फेथ देखता है इस किमेरा पे भी सेम निशान है जो उस मॉन्स्टर पे था। यहाँ साफ हो चुका था कि रॉक्सी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है और उसका पूरा शक एरिस पे था। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है, जो ये देख हैरान थी। अब ऊपर की चट्टान टूटने लगती है और वहाँ से मैजिक क्रिस्टल गिरता है जो बहुत सारा था। यहाँ फेथ को पता चलता है जो मैजिक क्रिस्टल को वो इतने देर से खोज रहा है वो दरअसल ऐसे मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं। अगले सीन में मीरिया रॉक्सी को देख काफी खुश होती है और रॉक्सी भी उन सबको देख काफी खुश होती है। दूसरी ओर एक लौंडा दिखाया जाता है जिसने फेथ की तरह मास्क लगाया था और उसकी आंखें ग्रीन थी। कहानी की स्टार्टिंग रॉक्सी से होती है, जो कि फेथ को लड़ाई करने के लिए चुनौती दे रही थी। यहाँ मीनिया फेथ को बोलती है मासूम मत बनो, मेरे पास तुम्हारे सारे काले चिट्टे हैं। कितने ही वॉरियर के साथ तुमने मार पिटाई किया है। खैर फेथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ग्रीड के ऊपर से मयान नहीं हटाता। जिस पे रॉक्सी बोलती है अगर मयान टूट गया तो मुझे मत बोलना। अब लड़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन लड़ाई के दौरान फेथ बस बचने की कोशिश कर रहा था। वो रॉक्सी से लड़ाई नहीं कर रहा था। तभी रॉक्सी उसके पहचान लोगों के सामने लाने की कोशिश करती है, जिसपे फेथ अपने होली नाइट का पावर दिखाता है, जिसे देख उसे यकीन नहीं होता। वो पूछती है क्या तुम होली नाइट रह चुके हो? वो बोलता है नहीं। जिसपे रॉक्सी बोलती है तुम्हारे लड़ाई करने का तरीका आरोन सर से मिलता है, क्या तुमने उनसे ट्रेनिंग ली है? ये सुन के फेथ चौंक जाता है, लेकिन वो रॉक्सी के बात को पलट के बोलता है ये सब छोड़ के आप अपनी रक्षा करने के बारे में सोचिए। यहाँ फेथ मुगेन से मिलता है। वो दोनों उस निशान की बात करते हैं जहाँ मुगेन बोलते हैं मॉन्स्टर को कोड की तरह इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब है,
खैर मुगेन की फैमिली पीढ़ियों से गलिया की टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई कर रही है, उनकी बेटी रेन भी, जिस पे फेथ बोलता है कि मेरा आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है जो गलियन टेक्नोलॉजी से बना है। आपकी बेटी से एक चीज़ की जांच पड़ताल करना अच्छा होगा, जिस पे मुगेन को गुस्सा आ जाता है। उन्हें ये लगता है कि फेथ उनकी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उनकी बेटी रेन दिखाई जाती है जो पिछले एपिसोड में थी। वो व्लेडिक फैमिली की बात कर रही थी जो हार्डो की मौत से पागल हो गया था। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि वो फिलोसॉफी स्टोन पे पढ़ाई कर रहा है, जिसके बारे में रेन जानने की कोशिश करती है और उसे यही पता चलता है वो स्टोन किसी भी तरह के घाव को भर सकता है। साथ ही ये ऑनर को कमाल की ताकत देता है, पर बदले में वो ऑनर के दिमाग और शरीर पर काबू कर लेता है। ये देख वो सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी ओर फेथ दिखाया जाता है जो मीन की कही हुई बात के बारे में सोच रहा था। दरअसल उसने कहा था एका डोमेन, तुम्हें उसे निशाना बनाना होगा। वो ताकत का लेवल है जिस पे डिवाइन ड्रैगन है। अगर तुम वहाँ तक नहीं जा पाते तो तुम उससे नहीं लड़ पाओगे, पर अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो तुम्हारी स्किल तुम पे हावी हो जाएगी। अब फेथ सोचता है मैं उतना ताकत कैसे बनाऊंगा। तभी अलार्म बजने लगती है और उन्हें पता चलता है वहाँ मॉन्स्टर का हमला हुआ है। रॉक्सी अपने टीम के साथ उनसे निपटने निकल जाती है। फेथ ऊपर से देखता है और उतना फिक्र नहीं करता क्योंकि वो नॉर्मल मॉन्स्टर थे जिससे वो निपट सकती थी। तभी फेथ की नज़र ईस्ट की ओर जाती है जहाँ जमीन के नीचे से कुछ रॉक्सी की ओर जा रहा था। फेथ उस पे हमला करता है जिससे वो चीज बाहर आ जाती है। वो एक क्राउन बीच था जो एसिड की बारिश स्टार्ट कर देता है। फेथ शील्ड की वजह से बच जाता है। अब फेथ उन पे वार करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हिस्सों में बट रहे थे। वो अलग होके भाग जाते हैं जिसका पीछा फेथ करता है और फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत लगा के उस पे वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मरने के बाद भी जिंदा था। यहाँ फेथ हैरान था और उसे पता चलता है उस मॉन्स्टर को जिंदा रहने के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है, वहाँ वही मिस्टीरियस बंदा था। फेथ को लगता है वो एरिस है। वो उस पे अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि उन बीस्ट को भी वही कंट्रोल कर रहा था। ग्रीड बोलता है अपने स्टेट्स दिखाओ। ये देख वो बोलता है तुम ह्यूमन की ऊंचाई तक पहुँच गए हो, लेकिन तुम्हें इन ह्यूमन की ऊंचाई तक पहुँचना होगा, ई डोमेन तक आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कोई पहले ही ई डोमेन तक पहुंच चुका है, इसलिए तुम्हारा हमला काम नहीं कर रहा। फेथ पे वो अटैक करता है जिससे फेथ शील्ड की वजह से बच जाता है, लेकिन अब उसे ब्लड आ रहे थे। वो कमजोर हो चुका था। मिस्टीरियस बंदा उसे मारने ही वाला होता है। जहाँ फेथ ग्लूटोनी से ताकत मांगता है, तभी उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती है और फेथ उस पे वार करने जाता है, जहां उस बंदे का मास्क टूट जाता है और उसमें होता है नॉर्थन। वही विलेन था जो सीटी बजाता है, जिससे वहां डिवाइन ड्रैगन आ जाता है जो सीधा रॉक्सी की ओर निकलता है। ये देख फेथ को यकीन नहीं होता, जहां नॉर्थन बोलता है मैं और डिवाइन ड्रैगन रॉक्सी हार्ट को मारने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे, दम है तो रोक लेना। वो फेथ पे वार करता है, लेकिन फेथ रॉक्सी की ओर निकल जाता है। यहाँ रॉक्सी लड़ाई में लगी थी, जहाँ डिवाइन ड्रैगन आ जाता है। मुगेन लोगों को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं, लेकिन रॉक्सी वहीं खड़ी रहती है और अपने पिता से ताकत मांगती है। तभी वो ड्रैगन उस पे हमला करता है, जहाँ फेथ आकर उस हमले से रॉक्सी को बचा लेता है, लेकिन इस कारण उसका मास्क टूट जाता है, जिस पे रॉक्सी बोलती है फेई क्या ये तुम हो। ये देख वो शांत हो जाता है और मुड़कर बोलता है हम बहुत वक्त बाद मिले हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहां फेथ उस डिवाइन ड्रैगन से रॉक्सी को बचा रहा होता है। तभी उसका मास्क टूट जाता है और रॉक्सी उसे पहचान लेती है, लेकिन उसकी लाल आंख देख रॉक्सी सहम जाती है। खैर फेथ बोलता है आप यहाँ से चले जाइए और मुझे माफ करना कि मैंने आपसे इतने दिन झूठ बोला, मैं बाद में मिलता हूँ। रॉक्सी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके आंसू आ जाते हैं। यहाँ फेथ डिवाइन ड्रैगन को फ्रीज कर देता है। तभी नॉर्थन से उसकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ नॉर्थन उसे बहुत बुरा भला बोलता है और एक टाइम ऐसा आता है जब नॉर्थन फेथ का हाथ काट देता है, जहाँ फेथ अपने घुटनों पे आ चुका था। अब नॉर्थन बोलता है कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तेरा खेल खत्म। एरिस बेचारी को तुझसे बहुत उम्मीद थी। तभी नॉर्थन के पेट में कोई तलवार मार देता है। वो फेथ ही था जिसने इल्यूजन मैजिक का यूज करके नॉर्थन को भटकाया था। फेथ ये भी बोलता है मैं जानता था तू खुद को होशियार समझ के मुझे हल्के में लेगा।
अब फेथ उसे मार देता है। अगले ही पल वो कहीं और आ गया था जहां उसे वही किमेरा वाली लड़की दिखती है जो अपना नाम लूना बताती है और उसका शुक्रिया करती है क्योंकि फेथ ने उसे मार दिया, और ये भी कि मैं अब ये रोक नहीं सकती, मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को निगल लिया तो तुम्हारा खुद पे काबू नहीं रहेगा। तभी वहाँ की जमीन फटने लगती है और फेथ नीचे नर्क की ओर गिरने लगता है, जहाँ फेथ का हाथ ग्रीड पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। ग्रीड को इंसान के रूप में देख फेथ हैरान हो जाता है। खैर फेथ लूना को बोलता है, चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन डिवाइन ड्रैगन को मैं अकेला घूमने नहीं दे सकता। अब फेथ अपनी असली दुनिया में आ जाता है जहां वो डिवाइन ड्रैगन पे वार करता है और उसके दोनों हाथ काट देता है, जिससे वो ड्रैगन गिर जाता है, जहां फेथ उसे बीच से काट देता है। वो ड्रैगन मर चुका था, लेकिन फेथ अब खून की उल्टी करने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। फेथ सोचता है, अगर मैं बीस्ट बन गया तो डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, इसलिए फेथ अपने सारे स्टेट्स ग्रीड को दे देता है, जिससे वो बीस्ट बन भी गया तो वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ मीन आ जाती है, जिसे देख फेथ उसे मार देने के लिए बोलता है। मीन सिचुएशन को समझती है और बोलती है, मैंने जो वादा किया है वो निभाऊंगी। अब वो फेथ पे वार करती है, लेकिन तभी रॉक्सी चिल्लाते हुए आती है और फेथ को बचा लेती है। रॉक्सी बोलती है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे फेथ बोलता है, मुझे ऐसे मत देखिए, मैं नहीं चाहता आप मुझे ऐसे देखो। जहाँ रॉक्सी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुमसे नफरत करने के लिए ये काफ़ी है फेई? तुम्हारे अंदर कितनी भी ताकत आ जाए तुम वही रहोगे जो तुम मेरे लिए थे। फेथ रॉक्सी को घूरता है और सोचता है, ये थोड़ा अजीब है, ग्लूटोनी पहले बेकाबू थी अब शांत है। रॉक्सी उसे बोलती है, चलो फे बेबीलोन लौट चले, जिस पे फेथ उठने जाता है, लेकिन वो रॉक्सी के गोद पे गिर जाता है। रॉक्सी स्माइल करते हुए उसके बालों को सहलाती है। अगले सीन में उसकी आंख एक रूम में खुलती है जहाँ एरिस और मीन फेथ से मिलने आए थे ताकि वो ग्रीड को उसे लौटा सके जो गलिया के सेंटर में उन्हें मिला था। अब यहाँ एनबी की बात होती है। दरअसल एनबी वो हथियार था जिसे नॉर्थन यूज कर रहा था। एनबी ही नॉर्थन को कंट्रोल कर रहा था। अब जबकि नॉर्थन मर गया है तो एनबी को किसी और वेसल की जरूरत होगी जिसे वो कंट्रोल कर सके, लेकिन मीन बताती है उसने उसे गलिया के बहुत दूर फेंक दिया है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। खैर मीन और एरिस को फेथ की हेल्प चाहिए थी क्योंकि डिवाइन ड्रैगन के जाने के बाद ये देश एक नए एरा में जाएगा और उसी के लिए उन्हें फेथ की जरूरत थी। यहाँ एरिस उसके हाथ को ठीक करने की बात करती है और ये भी कि उसे रॉक्सी के आसपास नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, जिस पे फेथ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो मान जाता है। अगले सीन में रॉक्सी फेथ से मिलने आती है जहाँ वो देखती है फेथ ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, मैंने आपको कभी ग्लूटोनी स्किल के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखना। रॉक्सी ये देख सोचती है, वो तुम ही थे जिसकी वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब फेथ अपने डैड के डेथ के बाद कैपिटल में आया था जहां वो भूखा बैठा था। वहीं जो होली नाइट आई थी वो रॉक्सी ही थी जिसने उसे सैंडविच दिया था और तब फेथ ने बोला था, आप जैसे होली नाइट को देख मेरा डर खत्म हो गया है, मैं खुशी से कहीं भी रह लूंगा। उसका घर नहीं था, इस बात पे रॉक्सी को थोड़ी फिक्र होती है। एंड में रॉक्सी उससे उसका नाम पूछती है जहां वो बताता है फेथ। उस टाइम से रॉक्सी के अंदर हिम्मत आई थी और उसने वादा किया था कि वो अच्छी होली नाइट बन के दिखाएगी। यहाँ रॉक्सी फेथ को याद करती है और बोलती है, मुझे उस दिन तक और भी ताकतवर होना होगा। दूसरी ओर ब्लैरिक फैमिली दिखाई जाती है जहां रिफेल को पता चलता है कॉप्स असल में फेथ ही हैं। वो अपने रूम में जाता है और बोलता है, मुझे खुशी है तुमने हार्डो को मार दिया फेथ, और पागलों की तरह हंसने लगता है। वही वो क्रिस्टल रखी थी जो शाइन करने लगती है और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।